दोस्तों, अगर आपको 20,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन की आवश्यकता है तो सबसे पहला आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं। इसी एप्लीकेशन पर हमने 58,200 रुपए का लोन पूरे 6 महीने के लिए लिया है और इस लोन को लेने के लिए हमने ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए, नॉर्मल सी केवाईसी करके इस लोन को हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लोन लेने के लिए क्या क्या बेनिफिट है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो देखने को मिलता है कि यहाँ पर आप जो भी लोन लेते हैं आपको 3 से लेकर 24 महीनों तक का टेन्योर देखने को मिल जाता है। यानी कि लोन लेने के बाद आप 24 महीने तक का समय यहां से ले सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। और साथ में यहां पर आपको जो भी लोन मिलता है उसका जो ब्याज है वो 18% साल से शुरू होता है, यानी कि आपको ठीक ठाक रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। पर दोस्तों यहां पर डिपेंड करती है हमारी एलिजिबिलिटी, हमारा सिविल स्कोर। जैसा हमारा सिविल स्कोर होगा, जैसी हमारी एलिजिबिलिटी होगी, उसी के आधार पर यहां पर हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है। अब दोस्तों यहां पर लोन अप्लाई करने से पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपकी एज 24 से लेकर 59 साल के बीच होनी चाहिए, आपकी जो इनकम है वो स्टेबल होनी चाहिए 10 से लेकर 20,000 के बीच, और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, वो आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है, उनकी डिटेल आपको देनी होती है। और साथ में जो भी आपका सिविल स्कोर है वो एवरेज में होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करने का लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। एक बार आप इस प्रोसेस को कंप्लीट देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। एप्लीकेशन का नाम है रिंग बाई किस्त पर्सनल लोन। इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने आता है लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब उसके बाद अपना फर्स्ट नेम डालेंगे जो हमारे पैन कार्ड पर है, उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे, अपने फादर का नाम बताएंगे, अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मंथ डे एंड ईयर, और उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद यहां पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, और उसके बाद चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा रिंग एप्लीकेशन पर हमें मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। अब यहां पर लोन लेने के लिए नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है बिजनेस लोन और दूसरा है पावर लोन। ये जो पावर लोन होने वाला है इसी लोन को हम लेंगे, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है कि यहां पर आपको सिर्फ 4 स्टेप में इस लोन को अप्लाई कर देना है। जैसे क्या यहां पर हम पर्सनल डिटेल बताएंगे, हमारा ऑफर आएगा, डिजिटल केवाईसी होगी और बैंक अकाउंट ऐड करके इस लोन को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लेट्स स्टार्ट, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर है एम्प्लॉयमेंट टाइप। अब हमें बताना होता है कि हम सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। उसके बाद एंटर योर प्रोफेशनल, आपकी कैसी जॉब है, आप क्या काम करते हैं, यहां पर आप डाल देंगे। उसके बाद मंथली इनकम, एक महीने में आप कितने पैसे कमा लेते हैं, यहां पर डालेंगे। उसके बाद है सैलरी क्रेडिट मोड, यानी कि आपको जो पैसा मिलता है वो बैंक में ट्रांसफर होता है, चेक मिलता है या कैश मिलता है, यहां पर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद है पर्पस ऑफ लोन, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, तो जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी हो गई, ठीक है, वेडिंग हो गया, तो कोई भी एक पर्पस यहां पर सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद नीचे आता है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, आपको कितने लोन की जरूरत है वो यहां पर आप डाल देंगे। तो फिलहाल मेरे को 60,000 की जरूरत है, मैंने यहां पर 60,000 रुपए डाल दिया और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने कुछ परमिशन आती है, इन परमिशन को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है पैन नंबर, यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है मेरी पहचान, यहां पर हमें जो है केवाईसी करनी होती है। केवाईसी करने के लिए अपने आधार कार्ड के नंबर यहां पर डालेंगे। यहां पर हमें कुछ कैप्चा देखने को मिलेगा, इस कैप्चा को यहां पर डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप ऑलरेडी डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड हैं, अपना डिजी लॉकर पिन यहां पर डालें। तो यहां पर मैं पिन डालूंगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है यहां पर हमारा आधार कार्ड आ जाता है, साथ में पैन कार्ड आता है, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको फैच कर लिया जाता है और फैच करने के बाद हमारे सामने आता है कि आपको एक सेल्फी कैप्चर करनी है। तो यहां पर एक सेल्फी कैप्चर करेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो यहां पर देखने को मिल जाता है। आप ही का एड्रेस है, एक बार देख लेंगे, और अगर आप चाहते हैं किसी और एड्रेस को ऐड करना तो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग हियर, यानी कि जो हमारा एड्रेस है उस एड्रेस पर हम कब से रह रहे हैं। तो पीछे का कोई भी एक ईयर जब से आप रह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहां पर जो है फिर से हमारा जो ऑफर है उसको चेक किया जाता है और चेक करने के बाद हमारे सामने आया है वेरीफाई इनकम गेट बेस्ट ऑफर, यानी कि हम यहां पर अगर अपनी इनकम प्रूफ को वेरीफाई कर देते हैं तो हमें 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। पर दोस्तों यहां पर हम इनकम वेरीफाई नहीं करने वाले हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा इसकी वेरिफिकेशन, इस पर मैं क्लिक करूंगा और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा जो भी लोन का ऑफर होता है वो हमारे सामने आ जाता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यू आर अनलॉक्ड पावर लोन ऑफ 58,200, क्योंकि हमने यहां पर कोई भी बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया है,
इसलिए यहाँ पर हमें 58,200 रुपये का लोन मिला है। सो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमें लोन मिला है 58,200 रुपये का, इस लोन को अगर हम लेते हैं तो हमारे बैंक में जाएगा 54,773 रुपये, हमारी मंथली EMI रहेगी 10,655 रुपये की, और उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा टेन्योर 6 महीने का टेन्योर है, और 33% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकल कर आया है, यानी कि लगभग 2.5% महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू डिटेल, व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके लोन की पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। 58,200 का लोन लेते हैं तो 3,427 रुपये की प्रोसेसिंग फीस और GST लगेगा। हमारे बैंक में जाएगा 54,773 रुपये, 6 महीने का लोन है। हमारा जो टोटल ब्याज पड़ेगा 5,770 पड़ेगा, और हमें जो टोटल रीपेमेंट करनी है 63,970 रुपये करनी है। एक बार दोस्तों ठीक है बैक एरो पर क्लिक करूंगा, लोन लेने के लिए प्रोसीड विद ऑफर पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा तो उसके बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई योर बैंक अकाउंट। यहां पर हमें बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप UPI के द्वारा अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं, और दूसरा है बैंक डिटेल डालकर। तो यहां पर जो दूसरा वाला ऑप्शन है मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर अपना IFSC कोड डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, अपना नाम यहां पर डालेंगे। उसके बाद हमारा अकाउंट जो है वो करंट है या सेविंग अकाउंट है, यहां पर सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारा जो बैंक है दोस्तों वो यहां पर आ जाता है, आपके सामने आ चुका है। उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ही मुश्किल से 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है, और ये जो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो है NEFT के द्वारा 54,773 रुपये सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं।